कोई था। देखा 7.4 के मैथ नंबर 1 आपका पहला 3x² बाटा x के पावर 6 प्लस 1 होता है। ये दिले है आपका ये क्वेश्चन। इसको आपका क्या करना, हल करना। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करें i बराबर 3x² बाटा में x के पावर 6 प्लस 1 i क्या हो गया dx। अब यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है कि हम किस प्रकार से करें कि वह अगला डिफ्रेंशिएशन हो सके। हमने कि कुछ मामला पर कि 3x² आ रहा है, देखिए तो चेक करके नहीं अभी आ रहा है, अगर पर आ रहा है। अगर मान लें हम x के पावर सपोर्ट हम 6 अगर मानते हैं t, तो फिर वाला बात मिलेगा, बात तो नहीं मिल रहा है, दिक्कत है। अगर हम इसको कहा है वो फॉर्मेट पर तोड़ते हैं, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दिया कि 3x² बाटा x के पावर 3 अगर घेर के अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या कोई दिक्कत है। 6 होगा कि नहीं होगा, आई प्लस ना 1 आई क्या dx। आप देखिए तो अगर नीचे वाला के हम अगर x के पावर 3 के अगर हम t मानते हैं तो देखिए तो यहाँ पर इलेट मैंने माना x के पावर 3 बराबर क्या हो गया t। तो देखिए तो अगर किसी के आप पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन का x के पावर n रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है तो हम इसका पढ़े डिफ्रेंशिएशन। जो ये पावर रहता है इसको बगल में आ जाता है, x के बगल में आता है, एक पावर क्या होता है घट जाता है। तो उसी प्रकार से हमने x के पावर 3 का हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला। ये 3 तो अगर बगल में आ जाएगा, एक पावर का ऊपर घट न जाएगा, 3x² आ जाएगा इस करके, कोई दिक्कत। तो वही बात है यहाँ पे तो देखा 3 की x² होगा x के dx और t के dt। बोला कोई दिक्कत। ये 3x² dx जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम dt बैठा सकते हैं। ये वाला पूरा के स्थान पर dt बैठ जाएगा। अगर ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक तो जरूर है ऊपर। आप देखा ये क्या x के पावर 3 का आप क्या माना है t ना, तो ये t हो गया इसका स्क्वायर i प्लस 1। अब ये dt हो गया है 3x² dx, 3x² dx बराबर dt। हमने dt रख दिया यहाँ पर, एकदम से जाता है 1 प्लस अगर ये हम t² करें i dt। तो आप देखिए एक फार्मूला पढ़े, थोड़ा सा हिंट्स के लिए फार्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस x² वाला फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x पढ़े इस फार्मूला को। आए तो बताइए कि अगर हमारा यह स्थान पर 1 प्लस t² है तो क्या ये tan इनवर्स x के स्थान पर t है तो यहाँ पर t ना होगा। आई प्लस अपना सी ऐसे हो रहा था, बोले कोई दिक्कत है। यही वाला फार्मूला यहाँ पर आ गया है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो कि tan इनवर्स क्या t हो जाएगा प्लस में c। ये कैसे आया फार्मूला आप देखें ना, ये देखिए 1 प्लस x² के फार्मूला था tan इनवर्स x होता हमने फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन ये हमारा x के स्थान पर क्या कर रहा है आपका t कर रहा है। यहाँ पर देखिए चलते हैं, यहाँ पर सजा कर देख लिखे हैं 1 प्लस t² है तो tan इनवर्स t होगा। अगर यहाँ पर p² आता तो tan इनवर्स t, अगर यहाँ पर b रहता तो tan इनवर्स b। मैंने यहाँ पर जो चीज़ रहता मान में आपका वही इसके साथ tan के साथ आ जाता, कोई दिक्कत। अब t के मान हम लोग लौटा देंगे, तो t के मान हम लोग क्या मान है बोलिए, tan इनवर्स कितना मान है अथी x के पावर 3 का ना, x के पावर 3 i प्लस में कौन आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब मैथ नंबर आपका 2 देखा जाए। मैथ नंबर 2 में 1 प्लस 4x² ये आपका है। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि हम किस प्रकार से करें कि उसका हल हो। देखा जाए सबसे पहले इंटीग्रेशन आइटम एक एक पॉइंट को आराम से देखिएगा। 1 प्लस 2x करें घेर करी होल स्क्वायर हम करें और ये dx का कोई दिक्कत 4 ही है तो 4x² है। ये 4 के हमने 2 लिखा, 2 को 1 से 1 1 से यहाँ पर लिखा, ये दोनों का घेर के हमने स्क्वायर कर देंगे तो बताइए ये वाला बात आ रहा है ऊपर वाला कि नहीं आएगा है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमने काम किए हैं तो यहाँ पर जब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने x बराबर हम क्या रख रहे हैं, अभी 2x के स्थान पर अगर हम x रखें फिर मान पलट देना है, जहाँ जहाँ x लेना पड़ेगा फिर 2x हम पलट देंगे। ये हम समझाने के लिए आपको रख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अगर x मिलेगा 2x मिलेगा वहाँ पर हम x रख सकते हैं। हमने मान लिया इस चीज़ को है
कोई दिक्कत? आप देखिए इसका आई बराबर फार्मूला हमने पढ़ा, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप पढ़े हैं कि देखिए तो इसको वन बटा वन प्लस ई एक्स स्क्वायर हमने कर दिया है। कोई दिक्कत है? दिक्कत है? आप बताइए आई डी एक्स है, आप बताइएगा कि ओवन बटा वन बटा रूट अंडर ओवन प्लस ई एक्स स्क्वायर आई डी एक्स का फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है? लॉग, क्या पढ़े बोलिए कि लॉग आप पढ़े हैं कि एक्स प्लस रूट अंडर ओवन प्लस ई एक्स स्क्वायर होता है प्लस में सी। फार्मूला तो आप यही पढ़े हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत है ना? आप देखिए जहाँ जहाँ अभी ई एक्स मिलेगा वहाँ वहाँ हम ई वाला मान हम रिफंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका ऐसा मान हम रिफंड करेंगे तो आई बराबर ये लॉग एक्स भेजो ये 2x आई बटा अरे प्लस रूट अंडर वन प्लस ई एक्स का था ना, तो 2x के ये होल स्क्वायर ना अब प्लस में सी। बोले यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस ना लो। अब यहाँ पर तो दिक्कत नहीं, तो अब आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए। आप देखा जाए अब यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना है, ठीक? इंट्रोगेशन हम तो कर रहे हैं, कल भी हमने इस बात को जानकारी दिया था कि x के बगल में जो अंक रहेगा क्या आ जाएगा? इसका बटा में आता है, तो ये बटा में आ गया इसका। कोई दिक्कत? दिक्कत तो बटा में अब यहाँ पे आ गया हमने क्या। अब देखा जाए अब इसके बाद क्या हम लोग करेंगे, ये आई बराबर देखिए तो वन बाई टू तो कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा बाहर, तो वन बटा टू आई क्या हो गया लॉग आई कितना ये 2x अब रूट अंडर वन प्लस ये 2x स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर ना अब प्लस में से ये कौची हो गया आंसर। कोई दिक्कत? ये अब ये आया कैसे? अगर मान ले कोई आपसे पूछा कि फार्मूला पर आप कैसे तोड़ दिए स्टूडेंट हैं, देखिए इस फार्मूला को हमने एक बड़ा बढ़िया सा लॉजिक पढ़ा था, पीछे देखिए नीचे थोड़ा हम पढ़े थे इस फार्मूला को आई बराबर रूट अंडर वन बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर और डी एक्स के। इसका हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, ध्यान दीजिए बढ़िया से। हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था, ई लॉग होता था आई ई होता था आपका एक्स प्लस ई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर आप प्लस में सी। इसी का सहारा लेकर मैं देखिए कैसे बनाया, थोड़ा सा इसको भी देखिए, इसी पर ढांचा के रूप में बना है। अब मान लीजिए अगला मैथ आपको ऑटोमेटिक बनाया, कैसे देखिए। अब ए है जो आपका क्या है, कांस्टेंट का काम करेगा, कांस्टेंट में कोई चर रहेगा आपको वहाँ पर, ठीक? 1 रहे 4 रहे 10 रहे 50 रहे जो भी आपका रहे, कोई दिक्कत ना है। तो इसी मैथ के हमें सहारा यहाँ पर लेना, देखिए हम खाली समझा दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। ये बताए तो देखिए तो आई बराबर ये देखिए तो ए बराबर यहाँ पर देखिए पहले फार्मूला बढ़िया एकदम आराम से वन बटा ये रूट अंडर वन प्लस ये 4x स्क्वायर था ये। कोई दिक्कत? दिक्कत? आप देखा जाए यहाँ पर आई डी एक्स था, हम इस फार्मूला के सहारे पर देखिए तो हमने ए बराबर ए के स्थान पर कौन काम कर रहा है एक, ये फार्मूला में देखा जाए फार्मूला लिखना पड़े, ये देखिए ये फार्मूला पर काम कर रहा है तो ए बराबर 1 आई एक्स बराबर आपका क्या काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, कितना काम कर रहा है ये देखिए तो 2x कैसे होल स्क्वायर का काम कर रहा है यानी जहां जहां एक्स का होल ये वाला काम कर रहा है। कोई दिक्कत? अगर इसी फॉर्मेट पर अगर हम तोड़ें तो वन बटा ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर रूट अंडर प्लस ये क्या हो जाएगा 2x के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2x बराबर क्या है x का है ना, जहां जहां 2x स्क्वायर हमारा मिलेगा वहां हम x स्क्वायर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बताइए जहां जहां 2x स्क्वायर हमारा मिल रहा है ये 2x कैसे होल स्क्वायर है। आप देखा था ये dx तो ये आई बराबर इस सब फॉर्मेट हम पूरे मैथ के लिए बता रहे हैं, इस चीज को हमारा आंसर यहाँ से काम हो गया था, लेकिन हम इसको पूरे आपका फॉर्मेट पर काम करें, चाहे माइनस वाला यहाँ भी आ सकता है प्लस वाला, कोई दिक्कत ना है। जो अंक रहेगा उसको आप ए मान के बनाइएगा, अब मान लिया एक्स के बगल में अगर कोई अंक है तो उसको आप एक्स स्क्वायर एक्स मान के बनाइएगा, ठीक? ये बताइए ये वन बटा ये रूट अंडर ये ए स्क्वायर आई एक हम क्या माने हैं एक्स ना, कोई दिक्कत? तो ये एक्स स्क्वायर हो गया आई डी एक्स। कोई दिक्कत? आप देखिए इसको फार्मूला अब ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, देखिए तो ये वाला फार्मूला पर आ गया यहाँ पर, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये वाला फार्मूला सेट हो गया, फार्मूला पर नहीं हो सेट हुआ। आप देखा है सेट हुआ यहाँ पे,
तो हमने क्या होगा इस सेट को जो लॉग हो गया एक होता है एक्स प्लस रूट अंडर ई ए स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब बताइए कि एक्स के बगल में कोई अंक है यहाँ पर है तो नहीं, तो छोड़ देंगे। अब देखा जाए लेकिन अब मान हम पलट रहे हैं। अब जगह हम ए मान है तो ए के मान रख देंगे, एक्स मान एक्स के मान हम रखेंगे। तो देखा जाए यहाँ पर आई बराबर ई लॉग एक्स सब किसको माना है 2x का ना, तो यहाँ पर x के स्थान पर ई 2x हो गया। कोई दिक्कत हमने ई 2x को हमने x माना था, तो जहां जहां अब x मिलेगा अपने 2x में रख सकते हैं। अब p भी मान, अरे आप लोग को शक लग रहा है कि आंसर x है, इसका p मान का आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था। p भी मान का बना लीजिए कि यार 2x बराबर हम क्या मान लें p, तो ये होगा ठीक आ जाता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ई p स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाता ये x आ जाता है, यहाँ p आ जाता है, तो p का मान फिर पलटते हम लोग, वो भी आप करके बना सकते थे बस में लोग, कोई दिक्कत। आप देखिए एक्स के मान 2x आई प्लस रूट अंडर ए के आप मान क्या मान है देखिए तो 1 ना, तो ये 1 के स्क्वायर। आप देखा जाए एक्स आप किसको माने 2x का ना, x बराबर 2x ना, एक होल स्क्वायर आप प्लस में सी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला चीज है कि जब देखो मैथ नंबर 3 आपका है प्रश्न 7.4 के देखिए ये आपका इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 बटा इसको हम सजा के लिखेंगे 1 प्लस ई 2 माइनस एक्स करें हम होल स्क्वायर करें रूट अंडर में, तक कोई दिक्कत। अब फिर क्या यहाँ पर जाएगा dx। आप ध्यान दिया जाए हम देखिए फार्मूला पर तोड़ने का हम कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ एक मिलेगा हमने वहाँ पर ए मान लिए, कोई दिक्कत। अब ये 2 माइनस एक्स है, ये देखो तो एक्स को हमने 2 माइनस एक्स हमने क्या मान लिया एक्स, ये क्या किए माना। जहाँ जहाँ ए मिलेगा हम एक मिलेगा वहाँ पर हम ए रखेंगे, और जहाँ जहाँ 2 माइनस एक्स मिलेगा वहाँ हम क्या रख सकते हैं खाली एक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखा जाए इसकी फॉर्मूला के देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा, तो ये 1 बटा ये रूट अंडर ये देखिए तो एक ना यहाँ पर है, तो हम लोग को इसको क्या माने ए ना, तो ए आप प्लस में। अब देखिए एक स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो कोई फर्क पड़े वाला है एक के स्क्वायर के, है ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसे एक के आप स्क्वायर करें तो कोई फर्क तो पड़े वाला है नहीं, ए स्क्वायर एक ही मिलेगा। आप प्लस आप देखा जाए ये 2 माइनस एक्स है, इसको आप क्या माना है एक्स ना, तो एक्स के होल स्क्वायर हो गया ये आए आर डी एक्स। इसकी आप बताइए फार्मूला क्या पढ़े हैं बोलिए, इसका एक फार्मूला आप पढ़े हैं क्या, इसका फार्मूला था लॉग ई एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर अब प्लस में इसी होता है फार्मूला इसके, कोई दिक्कत है। तो अब इसी को हम यहाँ पर फॉर्मेट के रूप में ढालेंगे हम, ये 1 बटा ये रूट अंडर ई ए देखिए तो हमने इसको माना यहाँ पर एरो के चिन्ह लगा दिया है ताकि हमने इस प्रकार से काम किया, ठीक। लास्ट में मान खाली पलट देंगे हम लोग। तो देखिए तो हमने एक को हमने ए माना आई एक्स माइनस 2 माइनस हम क्या माना एक्स, तो ए स्क्वायर आई प्लस ई एक्स स्क्वायर हो गया ये डी एक्स, कोई दिक्कत। ये कैसे हम किए तो इसको आप लिख भी सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दें। अब देखा जाए ई 1 को हमने ए माना, आई 2 माइनस एक्स को हमने क्या माना एक्स, बोले कोई दिक्कत। इसकी सहारा लेकर हम इस फॉर्मेट को हल कर रहे हैं, ठीक। तो देखा जाए यहाँ पर तो ये आई बराबर इसका फार्मूला हमें वो डायरेक्ट फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ये लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस में सी, आप ही फार्मूला पढ़े हैं ना, कोई दिक्कत। अब जहाँ जहाँ ए मिलेगा वहाँ हम एक रख सकते हैं, अब जहाँ जहाँ एक्स मिलेगा वहाँ वहाँ हम 2 माइनस एक्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत है। मान बस रख दीजिए आई बराबर लॉग ई एक्स के मान ना, तो ये 2 माइनस एक्स प्लस, कोई दिक्कत। अब ये रूट अंडर, अब एक के मान एक ना है तो ये एक के स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसका मान है एक्स किसको माने हैं अब 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स आई होल स्क्वायर प्लस में सी, बोलिए कोई दिक्कत। यहीं कुछ आ गया आंसर, आसान से आंसर आएगा नहीं आ गया। अब वहाँ पर आंसर ये भी आप देख सकते हैं, कभी ये आगे लिख सकता है, उसे डरना ना है। मैंने एक लाइन इसे बढ़ा देगा तो देखिए ये लॉग ये 2 माइनस एक्स प्लस, अगर इस जगह जानता कुछ करता है 2 माइनस एक्स आगे लिख दिया होल स्क्वायर,
आई के स्क्वायर एक पीछे कर दिया प्लस में इसी ये भी आंसर सही और हो ना। मैंने इसको आगे आप लिखिए या पिछले, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से मैथ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 4। देखिए मैथ नंबर 4 में है 1/9 माइनस 25x²। देखा जाए यहाँ पे ये आपका है मैथ नंबर 4 1/9 माइनस 25x²। कोई दिक्कत। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आई बराबर 1/9 माइनस 25x² RDX। अब देखा जाए यहाँ पे, अब इस प्रकार के हमको इंटीग्रेशन तो पढ़े नहीं, इसे कुछ कैसे होगा भाई ना। तो हम देखें तोड़े, हम बताएं पहले कि आपको दिमाग लगा के ए और बी यानी a² और b a² और x² के फॉर्मेट के रूप में आपको ढालने की कोशिश करिए इसमें को। कि हमारा a² एगो पकड़ा आ एगो x² पकड़ा, x से आराम कर, कोई डरना नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखा तो तुम करते थोड़ा सा आई बराबर 1/, अगर 3 के हम स्क्वायर करें आई 5x के अगर घेर के अगर हम होल स्क्वायर करें और dx तक का कोई दिक्कत लग लगा, दिक्कत ना। तो अब देखा जाए, अब जहां जहां देखिए हम इस 3 को हम a मान सकते हैं, आई 5x को हम x खाली, कोई दिक्कत। अब देखते बस ये अगर इतना आप जान गए तो मैथ बन गया। देखिए अब कैसे, आई बराबर 1/3 के आप क्या माने a ना, तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 5x के आप क्या माने तो x² हो जाएगा कौन सी dx। अब बताइए इसकी आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बोलिए बोलिए इसका आप फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स में पढ़े हैं। फॉर्मूला याद करिए इसका, अपन क्या साइन इनवर्स x/a होता है। क्या होता है x/a, फॉर्मूला होता है प्लस में c। कोई दिक्कत। अब मान हम लौटाएंगे, अब तो मान लौटा देना है। तो ये आई बराबर इस साइन इनवर्स, कोई दिक्कत। अब x आप किसको माने 5x के ना, तो ये 5x बटा a के मान कितना है 3 ना, तो 3, कोई दिक्कत। अब प्लस में खाली मान लौटा दें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पढ़े, आप लेकर यहाँ पढ़े करके छोड़ता तो आंसर गलती ना हो जाएगा। अभी x के बगल में जो अंक आवेगा उसको आप बटा के रूप में लिखते हैं ना। बताइए कि बटा में ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये बन गया आपका क्या मोटी लकीर भीम के भागा, नीचे वाला ऊपरे वाला नीचे आ जाएगा। तो ये आई बराबर 3/5 साइन इनवर्स 5x बटा में 3 प्लस ये कुछ आ गया आंसर। कोई दिक्कत ना। तो ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर, ये देखिए आई बराबर, यहाँ पे देखिए तीसरा मैथ करते हैं थोड़ा सा लॉग। अब देखा जाए x के देखिए x के गुणांक कितना है -1 है, यहाँ पर -1 है, यही खाली आपको इस बटा में क्या आ जाएगा ये -1। तो जब -1 आ जाएगा ये बटा में तो आपको कुछ ना करना है, इसको -1 है। अगर इसको हम प्लस बनाए तो नीचे वाला खाली ऊपर ढकेल दीजिए, देखो जब प्लस में तो 1 चलेगा ऊपर, या 2 - x प्लस रूट अंडर, इसको आप a + b के दिया a - b के द्वारा थोड़ी कोई दिक्कत ना है, उतने पर छोड़ तो ऊपर भी कोई दिक्कत ना है। तो 2 - क्या हो जाएगा ax² प्लस में कितना 1 और प्लस में c यही आ गया। अगर इसको हल करके आप देखिए तो हल पर फिर आंसर कोई दिक्कत ना है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर में लास्ट में या देखा जाए यहाँ पे, अब देखिए ये आपका तो फॉर्मूला था कि x/a, ये क्या था साइन इनवर्स x/a। तो ये तो कांस्टेंट वाला चीज है, ये तो पलटाएगा नहीं। ये जो मान आप यहाँ पे 3 देख रहे हैं, ये वाला 3 मान ये तो a के है, x के गुणांक वाला पलटाता है ना है। तो ये देखा जाए यहाँ पर ये 3 तो आपका क्या है a के काम कर रहा था। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं पलटाएगा, पलटाएगा कौन है यहाँ पर आपको पलटाएगा ये खाली 5, ताकि x के बगल में कितना है 5 है।